स्टूडेंट्स, आप देखेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको बताएंगे। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मूविंग यूनिट चार्ज at electric field from the infinite. V equals to W infinity to A upon Q naught. If Q naught equals to 1 coulomb, then V equals to W infinity to A. ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट in an electric field equal to the amount of work done by external agents moving unit charge in electric field from the infinite। और इस तरह जिसकी डेफिनेशन आप दे सकते हो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन एज ए वर्क डन यूनिट चार्ज come in electric field from the infinite। ये एक आपकी अदिश राशि है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट जूल पर कूलम आर वोल्ट। जूल पर कूलम आर वोल्ट होता है बेटा। और इसका डायमेंशन फार्मूला अगर फाइंड करेंगे तो डायमेंशन फार्मूला आपका होगा बेटा V equals to W upon Q naught। बेटा W upon IT। V equals to W की वैल्यू डायमेंशन फार्मूला ml स्क्वायर T की पावर -2 upon A into T। V ml स्क्वायर T की पावर -2 V equals to आएगा बेटा ml स्क्वायर T की पावर -2 a to the power -1 t to the power -1। V equals to ml square t to the power -3 a to the power -1। तो ये बेटा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपके पास डायमेंशन फार्मूला। कितनी बात क्लियर हो गई कि वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन एज ए वर्क डन इन यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दी इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, जो बर्डन होगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे मान लीजिएगा ये क्लासरूम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आउटसाइड से कोई भी इस क्लास में एंट्री करता है तो ये आपका पोटेंशियल हुआ बेटा। क्या हुआ? पोटेंशियल हुआ, यानी कि विभव हुआ। थैंक यू। अब देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप देखेंगे
देखिए बेटा, आप चार्ज को Q नॉट चार्ज को पहले B पॉइंट तक लाते हैं, इसी बाद इस चार्ज को आप A पॉइंट तक लाते हैं। तो एक बात बेटा इस पॉइंट पर ये क्लियर होती है कि W, देखिए B इक्वल टू पोटेंशियल A पॉइंट के लिए होगा W इंफिनिटी टू A अपॉन Q नॉट। बेटा इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपका। अब B पॉइंट पे पोटेंशियल लीजिएगा तो W इंफिनिटी टू A अपॉन क्या होगा, Q नॉट होगा, इक्वेशन 2। अब देखिए प्रैक्टिकली देखिए बेटा, इनफाइनाइट से Q नॉट चार्ज को अब B पॉइंट तक प्लेस करेंगे तो वर्क डन है W इंफिनिटी टू B। A पॉइंट पर करेंगे W इंफिनिटी टू A। देखिए प्रैक्टिकली क्या है, आप ध्यान दे रहे हैं कि W इंफिनिटी टू A इज ग्रेटर देन W इंफिनिटी टू B, यानी कि W A पॉइंट का वर्क डन इज ग्रेटर देन एट पॉइंट B, यानी कि चार्ज को A पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य B बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से ज़्यादा है। अब देखिए दोनों का अमाउंट और चार्ज सेम है, डेट इज मीन पोटेंशियल VA इज ग्रेटर देन VB होगा, क्योंकि चार्ज का अमाउंट क्या है बेटा, सेम है। जब बर्डन ग्रेटर देन है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। आप यानी A बिंदु पर विभव B बिंदु के विभव से ज़्यादा होगा। मैंने बताया पोटेंशियल एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो जब स्केलर क्वांटिटी डिफरेंस लिया जाता है बेटा तो आप मैक्सिमम से मिनिमम को सेपरेट करते हैं, यानी अधिक से कम को आप घटाओगे। तो यहाँ पर आएगा VA माइनस VB इक्वल टू W इंफिनिटी टू A माइनस W इंफिनिटी टू B, Q नॉट VA माइनस VB W इंफिनिटी टू A माइनस W इंफिनिटी टू B अपॉन 2। अब एक चीज देखिए बेटा, यहाँ पर इस वर्क डन से ये बर्डन सबसेट कर रहे हैं, तो बर्डन कौन सा बचा बेटा यहाँ पे, B टू A। भाई B आपने A बिंदु का बर्डन लिया, B बिंदु का पॉइंट का बर्डन लिया, यानी A बिंदु का कार्य और B बिंदु का कार्य। तो यहाँ से जब इसको लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो बर्डन कौन सा बचा, B टू A, यानी चार्ज को B इलेक्ट्रिक फील्ड में B पॉइंट टू A पॉइंट प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू W B टू A अपॉन Q नॉट। अब देखिएगा if Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम, देन VA माइनस VB इक्वल टू W B टू A। तो आप बोल सकते हैं बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज ए वर्क डन ट्रांसफर यूनिट चार्ज वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज ए वर्क डन ट्रांसफर ऑफ यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी कि वैद्युत विभव क्या होता है, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। और इसका यूनिट जो होता है बेटा, वो आपका यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलाम आर वोल्ट होता है। जूल पर कूलाम आर वोल्ट होता है। एक न्यूमेरिकल पॉइंट की आपको हम बात बता दे रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए कोई चार्ज B टू A ले जा रहे हैं, B टू A ले जा रहे हैं, तो A पॉइंट का जो फाइनल लास्ट पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल ग्रेटर देन होगा, यानी B टू A प्लेस कर रहे हैं तो BA इज ग्रेटर देन BB होगा। अगर B टू A ले जा B2, अगर आप चार्ज A टू B ले जा रहे हैं तो BA इज ग्रेटर देन BB इज ग्रेटर देन BA होगा। इस बात का न्यूमेरिकल लगाते समय आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। तो बेटा मैंने टॉपिक पर क्या बताया, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात और समझ लीजिएगा, W इनफाइनाइट टू A का मीन्स है कि चार्ज को इनफाइनाइट से A पॉइंट तक प्लेस किया है
और W इन्फिनिटी टू B है, चार्ज को इनफाइनाइट से B पॉइंट तक आपने क्या किया है, प्लेस किया हुआ है। ये पॉइंट न्यूमेरिकल के लिए अच्छी तरह से आप याद रखोगे। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, देखिए बेटा, आप Q नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाए हैं। इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। वी कंसीडर Q नॉट चार्ज कम फ्रॉम इनफाइनाइट एट पॉइंट P, वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब देखिएगा बेटा, इस सपोज करिए स्मॉल एलिमेंट dx है। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्जों में रिपल्सन फोर्स होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन बेटा ये आएगा और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपका ये है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं तो उसमें एंगल बिटवीन कितना होता है बेटा, 180। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपल करेंगे, जब रिपल करेंगे एक दूसरे को रिपल करेंगे ईच अदर, रिपल विथ ईच अदर, देन फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180। यानी बल और विस्थापन जब विपरीत दिशा में होंगे तो दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, 180 का। कितना बनेगा बेटा, 180 का बनेगा। यानी कि 180 का बनेगा, यानी कि 180 अंश का बनेगा। तो सपोज करिए स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट dx को डिस्प्लेस करने में वर्क डन आपके पास है बेटा dw आएगा बेटा F डॉट dx। तो ये होता है बेटा, आप जानते हैं F dx cos थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू होगी बेटा cos थीटा, थीटा की वैल्यू होगी 180। तो ये आ जाएगा F इंटू डी एक्स इंटू -1, तो माइनस एफ डी एक्स होगा। ये डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई बेटा। अब टोटल वर्क डन चाहिएगा, तो टोटल वर्क डन के लिए लिमिट लगेगी बेटा, यहाँ पर इन्फिनिटी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट क्या है बेटा, आर है। अपर लिमिट क्या है, आर है बेटा। तो यहाँ से W इक्वल टू आएगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट आर है माइनस एफ डी एक्स। तो W इक्वल टू होगा माइनस इन्फिनिटी टू आर एफ डी एक्स बेटा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ये होगा बेटा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लीजिएगा, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट ये आएगा आपके पास इन्फिनिटी टू आर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको डिनोमिनेटर से क्या करेंगे आप, यहाँ से डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इन्फिनिटी टू आर एक्स टू द पावर -2 एंड डी एक्स है। अब बेटा आप इसका एंट्री देखिए, आप डिनोमिनेटर से इसको नॉमिनेटर में लाएंगे, पावर इसका क्या होगा,
आपका पावर का साइन चेंज होगा, यानी एस पर -2 होगा। अब इंटीग्रेशन का आपके पास फर्स्ट फार्मूला होता है x टू द पावर n इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर -2 इक्वल्स टू होगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो याद आएगा आपके पास कितना होगा बेटा, x की पावर -1 अपॉन -1 यानी -1 अपॉन x। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, -x के -1 अपॉन x हो गया। अब इसकी आप वैल्यू उठा के रखोगे यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में आप रखेंगे वैल्यू तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, W इक्वल्स टू आएगा आपके पास W इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के -1 अपॉन x लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब देखिए माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा W इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x लिमिट लगेगी इन्फिनिटी टू r। अब इसके बाद क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, तो Q नॉट क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन r आएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको मालूम है बेटा B इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q नॉट। इक्वेशन सेकेंड वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन 2 ये थर्ड। तो B इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन R इंटू Q नॉट। Q नॉट कैंसिल, तो B इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। तो ये आ गया आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज B इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेन बात ये समझने वाली है कि सबसे पहले फोर्स देखिए दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल करेंगे, तो जब दोनों रिपल करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन बेटा ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। ये दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी दोनों बिटवीन एंगल कितना होगा, 180। तो स्मॉल एलिमेंट के ड्यू टू यहाँ पर हम आप बर्डन फाइंड करेंगे, -FDX है। टोटल बर्डन फाइंड करना है इन्फिनिटी टू फ्री पॉइंट के लिए, तो लोअर लिमिट होगी आपके इन्फिनिटी, अपर लिमिट होगी क्या यहाँ पर r। लिमिट लगा देंगे, माइनस बाहर करेंगे, तो यहाँ से इन दोनों के बिटवीन जो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स निकालिएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर कर देंगे। इसका बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको -1 अपॉन x होगा, तो -1 अपॉन x लिमिट लगाएंगे, आपको लोअर लिमिट ये अपर लिमिट ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैंसिल हो गया, यहाँ से 0 हो गया, W वैल्यू आ गई। आपको मालूम है B इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट है, तो B इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन R इंटू Q नॉट कैंसिल, B इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R आ गया। बेटा इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये था इलेक्ट्रिक पावर, मैंने 3 टॉपिक बताया आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ओके बेटा, इसको पढ़िएगा, जो प्रॉब्लम्स हो उसको डिस्कस कर सकते हैं आप। थैंक यू।